नमस्कार, न्यूज़ 11 झारखंड में स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। रांची के लिए दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट ने भरी उड़ान, हवा में आई तकनीकी खराबी। देश की राजधानी दिल्ली से झारखंड की राजधानी रांची के लिए उड़ानें भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट में शनिवार को तकनीकी दिल्ली से खराब आ गई है। 180 यात्रियों की जान हलक में आ गई है। सुबह दिल्ली से उड़ान भरने के आधे घंटे बाद पायलट को मालूम हुआ कि कुछ तकनीकी खराबी है। पायलट ने तत्काल वापस लौटने का फैसला किया है। आखिरकार विमान दिल्ली पहुंचा और उसकी सुरक्षित लैंडिंग करवाई। इसके बाद यात्रियों को दूसरे विमान से रांची भेजा गया। दूसरा फ्लाइट 12:35 में रांची पहुंची। 17 अगस्त से 4 अक्टूबर तक संकल्प यात्रा निकालेंगे बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। झारखंड प्रदेश बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 17 अगस्त से 4 अक्टूबर तक संकल्प यात्रा निकालेंगे। गिरिडीह में पार्टी की ओर से शनिवार को इसका ऐलान किया गया है। गिरिडीह जिले के मधुबन में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आगामी दिनों में पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को बूथ से जीवन संबंध स्थापित करने को होंगे और तभी हमारी पार्टी आगे आने वाले चुनावों में आशा के अनुरूप प्रदर्शन कर पाएगी। हम जनता से जुड़ेंगे तो जनता भी हमारी पार्टी से जुड़ेगी और हमारी जीत सुनिश्चित होगी। रांची में 50 साल पहले खुला मोटर ट्रेनिंग स्कूल, प्रशासन का अभियान, फिर क्यों नहीं थमते सड़क का हादसा। झारखंड में सड़क हादसे और सड़क हादसों से होने वाली मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हाल के दिनों में झारखंड परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में यह बात सामने उभर कर आई है कि इस पठारी प्रदेश में सबसे अधिक 67% सड़क हादसे सीधी सड़कों पर होते हैं, जबकि ओवर स्पीड की वजह से करीब 89% सड़क दुर्घटना घटती है। सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में अधिकतर सड़क हादसे यातायात नियमों की जानकारी के अभाव में या फिर यातायात नियमों का उल्लंघन की वजह से होते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि झारखंड की राजधानी रांची में आज से करीब 50 साल पहले तत्कालीन संयुक्त बिहार के दक्षिणी हिस्से के लोगों को गाड़ी चलाने और यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए नेशनल मोटर ट्रेनिंग एवं इंजीनियरिंग स्कूल खोला गया था। हालांकि इसके अलावा अकेले रांची में करीब 9 से अधिक मोटर ट्रेनिंग स्कूल चलाए जाते हैं, फिर भी यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में और सड़क हादसों में कमी नहीं आ रही है। सुभाष मुंडा हत्याकांड, थम नहीं रहा आक्रोश। साजिशकर्ता के खुलासे की मांग को लेकर सीपीएम ने किया विरोध प्रदर्शन। सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या का खुलासा होने के बाद भी दलादिली क्षेत्र में आम लोगों का आक्रोश जारी है। अपराधियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर शनिवार को भाकपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने सुभाष मुंडा चौक दलादिली पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। भाकपा के राज्य कमेटी सदस्य सुरेश मुंडा ने कहा कि सुभाष मुंडा हत्याकांड का खुलासा हुआ है, लेकिन साजिशकर्ता बेनकाब नहीं हुए हैं। न्याय मिलने तक सीपीएम का संघर्ष जारी रहेगा। सुभाष मुंडा की हत्या कारोबार के साथ साथ राजनीतिक भी है, इसीलिए मुख्य साजिशकर्ता के सामने आने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और इसके लिए सीपीएम का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दलाली चौक अपराधियों का अड्डा बन गया है। अपराधियों पर नियंत्रण के लिए दलाली में जल्द से जल्द पुलिस चौकी का निर्माण होना चाहिए। आपको बता दें कि दलाली स्थित उनके ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी थी। 76% बच्चों का जन्म अस्पताल में, 20% शिशु को ही पहले घंटे मिला पाता है मां का दूध। भारत समेत पूरी दुनिया में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर हर साल एक सप्ताह तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान दुनिया को बताया जाता है कि स्तनपान के क्या फायदे होते हैं, खासकर उन महिलाओं को जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। 6 माह तक के झारखंड में स्तनपान की दर में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी यह राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। खासकर 3 साल तक की उम्र के बच्चों के मामले में
देश के आंकड़े बताते हैं कि 3 साल तक की उम्र में 41.8% बच्चे 6 माह तक स्तनपान करते हैं, जबकि झारखंड में यह 21.5% है। झारखंड ही नहीं, पूरे देश में इस क्षेत्र में कई तरह से सुधार की जरूरत है। लोकसभा चुनाव में झारखंड बिहार की 54 सीटें पर INDIA की होगी जीत, बोले झारखंड जदयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी। बिहार के भवन निर्माण मंत्री व झारखंड जदयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार की 40 और झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। INDIA की दावेदारी 54 सीटों पर जीत की है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह गठबंधन तय करेगा कि कौन PM का उम्मीदवार होगा। इधर 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर डॉक्टर चौधरी ने कहा कि पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल CM हेमंत सोरेन से मिलकर अपनी बातों को रखेगा। चुनाव के वक्त स्थानीय नीति को लेकर संगठन की जो राय बनेगी उसको चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। जनजातीय युवतियों से विवाह कर आरक्षण का लाभ लेना असंवैधानिक, बजरंग दल की बैठक में बोले VHP के मिलिंद मरांडे। विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल की 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक झारखंड की राजधानी रांची के हरमू रोड स्थित गौशाला के समीप स्थित दिगंबर जैन भवन में शनिवार से शुरू हुई। मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद मरांडे ने कहा कि हरियाणा के मेवात में हिंदू धर्म यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर आधुनिक हथियार से गोली चलाना, पेट्रोल बम फेंकना, महिलाओं के साथ क्रूरता व अत्याचार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समुदाय के अनुकूल वातावरण बनने के कारण जिहादियों में उबाल का कारण है। आज उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं बांग्लादेश के समीप सीमा के क्षेत्र घुसपैठ के बड़े केंद्र बन गए हैं। जनजातीय युवतियों से विवाह कर आरक्षण का लाभ लेना असंवैधानिक है। CUJ में स्वास्थ्य पत्रकारिता पर 2 दिवसीय कार्यशाला में लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस के बारे में दी जानकारी। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के बरामबे परिसर में स्वास्थ्य पत्रकारिता पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस पर रिपोर्ट, चुनौतियां और समाधान विषयक वर्कशॉप का 5 अगस्त को समापन हुआ। कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़ी स्वयंसेवी संस्था एवं झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग ने संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन, गेट्स फाउंडेशन, PCR, ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज, सेंटर ऑफ एडवोकेसी एंड रिसर्च जैसी संस्थाओं की भी भागीदारी रही। झारखंड में CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का हाल, पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं, बच्चे कैसे एक्सीलेंट। झारखंड के गरीब बच्चों भी प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की तरह अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा ग्रहण कर उनकी बराबरी कर सके, इसके लिए राज्य भर में CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंट की शुरुआत की गई। इसके पीछे स्कूलों में आधारभूत संरचना का निर्माण करने के साथ साथ अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी तैयार की गई। झारखंड सरकार ने प्रथम चरण में CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत राज्य में 80 स्कूलों का चयन किया, जिसमें संताल परगना प्रमंडल के अलग अलग जिलों में 20 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। गिरिडीह से निकलकर बहुत बड़ी खबर, मधुबन में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आज से शुरू। बाबूलाल मरांडी समेत 183 डेलीगेट होंगे शामिल। मधुबन में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आज यानी 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। प्रशिक्षण वर्ग को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। 5 व 6 अगस्त को मधुबन के सिद्धार्थन में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग में पूरे प्रदेश से भाजपा समर्थित जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य शामिल होंगे। 7 सत्रों में होने वाले इस प्रशिक्षण वर्ग में लगभग 183 डेलीगेट भाग लेंगे। वहीं प्रशिक्षण वर्ग में
मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत, बीजेपी संगठन महामंत्री करमबीर सिंह, प्रदेश प्रशासन प्रमुख मनोज सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे।